अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खरीद होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजू आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी होम्यो टिप्स का मौजूद है जी वो है जी सिफिलिस यानी आशिक। आज इसका पार्ट 3 है, इसका तीसरा हिस्सा और इसका ये आखिरी हिस्सा है। इसमें हम इसका इलाज और इसका मुकम्मल मालजा यानी इसके फर्स्ट अटैक से आखिरी अटैक तक जो इसमें मेडिसन इस्तेमाल होती हैं होम्योपैथी की, वो आपको मैं बताने का। इससे पहले आप तफसीलन सिफिलिस की हिस्ट्री, फिर पहले मरले में आपने सुनी, दूसरे मरले में इसके जो मराइल हैं और उसकी अलामात हैं वो आपने इस पे हमने डिस्कस की। अब इसका जो तीसरा मरला है और आखिरी मरला वो हम बयान करने जा रहे हैं। और इसका जो टॉपिक है जी सिफिलिस में इसका परहेज और इसका इलाज। ये बड़ा एक मूजी मर्ज आप इससे पहले सुन चुके हैं और ये बड़ा छुपे हुआ दुश्मन है जो इंसान पे हमला करता है और पूरी ज़िंदगी ये बीमारी साथ निभाती है। तो इस सिलसिले में जो परहेज है, हर बीमारी में आपको पता है कि परहेज हो इंतहाई ज़रूरी होता है। तो जो ऐसी चीज़ें जो ये खाने से ये तकलीफ़ बढ़ती है और इसमें इजाफा होता है, तो जो परहेज इसके लिए है जी नमक, मिर्च, तेज़ मसाला जात, हींग, लौंग, इलायची, प्याज, लहसुन, गोश्त, तली चीज़ें, खटास, सिरका वगैरह ये इस्तेमाल करने से इसकी खारिश में, इसकी शिद्दत में और उसकी जो भी इसकी मर्ज हो वो बढ़ती है। इससे हमें मरीज़ को परहेज करना होगा। सिफिलिस पहली दवाई है जी, इस सिलसिले में इलाज की तरफ चलते हैं। तो पहली दवाई है जी सिफिलिनियम। सिफिलिनियम ये एक नोसोड्स है और उसी सिफिलिस के मर्ज के मवाद से ये तैयार की गई है। ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई है इसके शुरू करने के लिए। और मेरे पास जब भी कोई सिफिलिस का मरीज़ आता है तो मैं सबसे पहले इसको इस्तेमाल करता हूँ। ये नोसोड्स है, होम्योपैथ अच्छी तरह समझते हैं कि नोसोड्स क्या होती है, बीमारियों को अकेला कम कर देती है। तो इसकी एक डोज सबसे पहले आपने 200 में इस्तेमाल करानी है। 2 दिन का वक्फा रखना और बाकी इलाज बाद में शुरू करने हैं। और फिर अगली डोज आपने 1 mg की 1 माह के बाद देनी है, 15 दिन में भी दे सकते हैं और इसके बाद आप बढ़ा सकते हैं। वो मालिज जो है वो अच्छी तरह जानते हैं। ये सिफिलिनियम की नोसोड्स है और बड़ी दवाइयाँ। दूसरी हम जो दवाई सिफिलिस के लिए इस्तेमाल होती है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो नोसोड्स की इसकी सिफिलिनियम की अलामात हैं कि ये आशिक की बीमारी का ज़ोर और शिद्दत जो है इसको कम करती है। और इसकी जो अलामात हैं आशिक की और इस बीमारी की, तो सूरज चढ़ने, सूरज गरूब होने से सूरज तुलू होने तक इस बीमारी में बेपनाह इजाफा होता है। तो ऐसी सूरत में सिफिलिनियम इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें जो अलामात हैं सिफिलिनियम की, आप उसमें सिफिलिनियम दे सकते हैं कि इसमें मुंह, नाक और जिल्द, मक्कद और आला तनासब पर जख्म बन जाते हैं। सोते वक्त इसमें से मुंह से राल आती है, बहती है और इसका मरीज हर वक्त हाथ धोता रहता है। ये भी इसकी निशानी है कि वो हर चीज़ को जब भी टच करेगा तो वो बार बार अपने दिन में 20 दफ़ा अपने हाथ को धोता है। बाल गिरने इसमें पाया जाता है, दिमागी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी और बंदा बोलने से भी रह जाता है। तो ये उसके ज़बरदस्त काम करती है। बाई के दर्दों पे भी ये ज़बरदस्त काम करती है सिफिलिनियम। अगर ऐसी अलामात हैं तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो मेडिसन है जी सरताज दवाई है जो सिफिलिस के लिए, यानी नोसोड्स के बाद जो इसकी सरताज टॉप ऑफ द लिस्ट दवाई है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उस दवाई का नाम है जी मर्स्कसाल। मरकरी पारा से ये बनी हुई है और बड़ी ज़बरदस्त दवाई है सिफिलिस के लिए। तकरीबन तमाम जो इलाज हैं मुरब्जा उनमें ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सरताज दवाई है सिफिलिस के लिए। तो इसकी जो अलामात हैं जी, ये सिफिलिस की पहली दवाई होगी। तमाम अलामात इसमें भी रात के वक्त ये बढ़ती हैं, हड्डियों की दर्दें हों, बिस्तर की गर्मी से तकलीफ बढ़े, अलामात बढ़ जाएं, सोते वक्त
मरीज के मुंह से राल आए, राल बहे, राल आना, पेचेस और मरोड़ अगर जाए उसमें बेपनाह मरोड़ आते हैं तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त का दवाई है। और ऐसे पेचेस जो ठीक होने का नाम ले, तमाम मौरूसी बीमारियां, मुंह और गले के जख्म और आला तनासल के छाले और जख्म पे ये ज़बरदस्त काम करती है जी। मरकसाल अगर ऐसी अलामत है। अगली दवाई है जी हमारी इसके मालजे के लिए, उसका नाम है जी एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक उस वक्त इस्तेमाल होगी कि अगर आप मरीज कोई दूसरा इलाज करा के आया या मरकसाल फेल हो जाए, मुकम्मल तौर पर काम ना करे, तो उसकी जगह फिर एसिड नाइट्रिक ले लेगी। एसिड नाइट्रिक के जो अलामत हैं कि होंठ और नथने, यानी अक्सर ये होता है कि यहाँ होंठ पक जाते हैं या नथने पक जाते हैं, इसमें मकद जो है वो उसमें भी कट लग जाता है, औरत की शर्मगाह वो भी में भी कर बैरून जगह जगह से उसमें कट लग जाते हैं, बाछे वगैरह भी कट लग जाते हैं, मुंह में छाले सफ़ेद रंग के जो ठीक होने का नाम नहीं, उस पर ये एसिड नाइट्रिक ज़बरदस्त काम करेगी। मसूड़े सूज जाते हैं, अगर मसूड़े सूजे हुए हैं, पेशाब में एक बड़ी इसकी अलामत है कि पेशाब में घोड़े के पेशाब जैसी बू आती है, तो ये इस अलामत पे बड़ी ज़बरदस्त काम करेगी। और इसमें भी ये अलामत जो है वो रात को बढ़ती हैं। अगली हमारी दवाई जी सनाबेरिस। सनाबेरिस शिंगरफ से बनी हुई है, बड़ी ये ज़बरदस्त दवाई है। ये गनोरिया और सुजाक दोनों पे मुश्तमिल है, दोनों पे ज़बरदस्त काम करती है। और सनाबेरिस आथिक और सुजाक और गनोरिया दोनों पर ये काम करती है। और अश्व का जो गिलाफ है उसके सूजग और ज़ख्म हो जाए, मौके पैदा हो जाए, जो मौके जिस्म पे अंदर होते हैं, और में खूब खारिश हो, ज़ख्म जो हैं जो फिनसियाँ उसके इर्द गिर्द बन जाती हैं, ज़ख्म ख़राब हो जाएं, और जिनकी रगत बिल्कुल आग जैसी जैली सुर्ख आग होती है, ऐसी अगर आग हो जाए, जल्द कहीं से ऐसी ज़ख्मी हो जाए, पक जाए या दाने लग जाए, तो उसमें ये ज़बरदस्त काम करी। इसमें जो अलामत में शिद्दत आती है जी, वो पसीना और रात को बिस्तर की गर्मी की वजह से इसकी अलामत बढ़ती है। अगर ऐसी कैफियत है तो जो सनाबेरिस है ये इस पर बहुत अच्छा काम करेगी। अगली हमारी दवाई है जी सफिलिनियम की, सिफिलिस की काली आयोडाइड। काली आयोडाइड आज के ये हर दर्जा में 3-4 मराइल हैं, आज के हर दर्जा में ये काली आयोडाइड काम आती है। और इसमें मरीज जो है ये सर्द हवा बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसका मिजाज ऐसा होता है कि सर्द हवा से तकलीफ देती है। दर्द सर में अगर उसको दर्द सर हो तो हर वक्त चलने जैसे उसको रिलीफ मिलता है, वो चाहता है कि मैं हर वक्त चलता रहूँ। खुली हवा कि उसको हर वक्त ख्वाहिश रहती है। और रात के वक्त उसको दर्द हड्डियों में शदीद दर्द वगैरह भी होता है, और उसको ताज़ा पानी की मानद जो है वो खराशदार ज़ुकाम उसको लगा रहता है, जिसमें गाढ़ी रतूबत भी हो जाती है, और जिस्म के हर हिस्से में रतूबत ऐसी गाढ़ी निकलती है। अगली हमारी दवाई है ग्रैंडिलिया। ग्रैंडिलिया ये क्यूब में भी इस्तेमाल हो सकती है और 30 पोटेंसी में भी। इसमें जो ग्रैंडिलिया की अलामत हैं कि सुर्ख गुलाबी धब्बे नुमा छाले जिस्म पर निकलते हैं, मोके टाइप, जिनका रंग सुर्ख और गुलाबी होता है, नाकाबिल बर्दाश्त इसमें खारिश और जलन होती है, और छोटे छोटे आबले नुमा मुआसे जो हैं वो जिस्म पे बन जाते हैं। अगर ऐसी सूरत हो तो ग्रैंडिलिया उस पर ज़बरदस्त काम करेगी। आगे हमारी दवाई है जी सिफिलिस के लिए पेट्रोलियम। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये पेट्रोल से बनी हुई है, और ये खुश्क अगर जल्द हो आछे की वजह से, आछे के फोड़े, फिनसियाँ, और जिनको रात को शदीद उसमें खारिज होती है, जल्द खुरदरी और खुश्क और चमड़े जैसी अगर जल्द हो जाए सिफिलिस की वजह से, तो ये पेट्रोलियम उसमें आपने इस्तेमाल करनी है, उस पर ज़बरदस्त काम करेगी। अगली हमारी दवाई आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम की जो आछे की अलामत हैं, ये गले सड़े ज़ख्म और आग की जैसी जलन, जैसे आग लगी है ज़ख्म में ऐसी जलन, सर्दी से तकलीफ इसमें बढ़ती है और गर्मी से कम होती है, तो ऐसी सूरत में आर्सेनिक एल्बम बेहतरीन काम करेगी। उसमें घूंट घूंट पानी की प्यास भी पाई जाएगी, और इसमें बेचैनी और बेआरामी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऐसी कैफियत होता है और सिफिलिस का कोई भी दर्जा है, तो ये दवाई वहाँ पे उस पर काम करेगी।
अगली हमारी दवाई है आर्सेनिक ब्रोमेटम। आर्सेनिक ब्रोमेटम ये सिफिलिस के लिए दाफ़े खारिश है और सिफिलिस के लिए लाजवाब दवाई है। और ये आछे के जो जहर है उसका त्रियाग का काम करती है आर्सेनिक ब्रोमेटम। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली हमारी दवाई है सल्फ़र। सल्फ़र टॉप ऑफ द लिस्ट खारिश के लिए दवाई है। और उसे रात को जब भी कोई इसका मरीज बिस्तर के अंदर जाता है तो उसको शदीद खारिश शुरू हो जाती है। बिस्तर की गर्मी से या लेटने से एकदम उसको खारिश बढ़ जाती है। और इसके मरीज जो है उसमें पानी से नफरत पाई जाती है। वो गंदा मंदा रहता है और नहाने से दूर भागता है, साफ सुथरा वो नहीं रहता। खुश्की होती है, जिस्म में तमाम जो सुराख हैं पूरे जिस्म के उनका रंग बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। और मरीज जिस्मानी लिहाज से गंदा रहना पसंद करता है। और उसके तमाम जो अखराजात हैं वो इंतहाई बदबूदार होते हैं जो सल्फ़र का मरीज़ है। अगली हमारी आखिरी दवाई है जी एक्किनेशिया। ये होम्योपैथी में बड़ी ज़बरदस्त है। खून साफ़ी के हवाले से, खून को सफ़ा करने की और जहरीले मादों को ख़त्म करने के लिए तो ये अच्छे के हर दर्जा में काम आती है। बड़ी मुफीद और गले सड़े ज़ख्म बन जाए जो ठीक होने का नाम ना लें और उनमें बिगाड़ पैदा हो जाए तो उसमें ये ज़बरदस्त काम करती है जो ठीक ना हो रहे हों। ये तमाम दवाएं आपने पहले 15 दिन या 2-3 हफ्ते 30 पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर मरीज शफायाब हो गया तो ठीक है, नहीं तो इन तमाम दवाएं को आप 200 पोटेंसी में फिर इसके बाद इस्तेमाल करेंगे। और फिर 1 m तक भी आप इसको और cm तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो होम्योपैथ ज़बरदस्त जानते हैं कि किस वक्त कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। अगर कोई कम्बिनेशन इसका इस्तेमाल करना चाहे तो डॉक्टर वीकेट भी बड़ी ज़बरदस्त दवाई है R65 ये सिफिलिस के लिए बड़ी ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपकी सेहत के बारे में नित नई वीडियो आपको बर वक्त मिलते रहे। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।